और कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के असला बहाली में पूर्व एडीएम वेद प्रकाश वर्मा को एसआईटी जांच में दोषी पाया गया है। वेद प्रकाश वर्मा अब रिटायर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने ही विकास दुबे के 2004 में रद्द हथियार लाइसेंस को बहाल किया था और लाइसेंस की अवधि 2005 से 2007 तक बढ़ाई थी। इस मामले में 2 क्लर्क भी दोषी पाए गए हैं। हालांकि एडीएम ने एसआईटी को हस्ताक्षर फर्जी बताया है। फर्जीवाड़े में एक क्लर्क के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। और कानपुर में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चयनित खिलाड़ी से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 4 मंचलों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक कार सवार मंचलों ने लड़की को अगवा करने की कोशिश की। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की नाबालिग बताई जा रही है, इसलिए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। तो लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप है। लड़की को अगवा करने की कोशिश इन सब की तरफ से की गई। कार सवार मंचलों पर इस तरह का आरोप लगा है। अब पॉक्सो एक्ट के तहत इन सभी पर कार्रवाई की बात हो रही है। तो बॉक्सिंग खिलाड़ी से छेड़छाड़ का यह आरोप लगा। बताया जा रहा है कि लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई। 4 ऐसे मंचले थे जिन पर अब कार्रवाई की बात हो रही है पॉक्सो एक्ट के तहत। सौरभ मिश्रा इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, पूरा मामला जरा बताइए और किस तरह की कार्रवाई अब इन मंचलों पर? देखिए, ये नेशनल चाइनीज खिलाड़ी है। उसने स्टेट लेवल पे कई सारे मेडल जीते हैं। बॉक्सिंग की खिलाड़ी है और ये रोजाना की तरह अपने प्रैक्टिस के लिए निकली हुई थी। तभी रास्ते में स्कॉर्पियो सवार 4 मंचलों ने पहले से रास्ते में छेड़छाड़ की। फिर जब इसने विरोध करने की कोशिश की तो इसको जबरन उठाने का प्रयास किया। इस पूरे मामले में जब पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों को शिकायत की और परिजनों द्वारा इस मामले में, चूंकि छात्रा नाबालिग थी, तो इसके पिता से तहरीर लेकर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दूं कि बीजेपी स्थानीय नेता की ये बेटी है जो नेशनल गेम के लिए चयनित की गई है। और इस घटना के बाद से पुलिस ने, जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई, उसके बाद पुलिस कमिश्नर विजय मीणा ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल इस मामले में अरेस्टिंग के आदेश दिए और उसके बाद थाना पुलिस को फटकार भी लगाई। चूंकि मामले की शिकायत के कई घंटे बीत जाने तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो जब इस पूरे मामले का संज्ञान स्वयं पुलिस कमिश्नर ने लिया। बिल्कुल सौरभ, बड़ी बात है, नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, बीजेपी कोई नेता है, उनकी बेटी है और इस तरह से शोधों के हौसले इतने बुलंद कि सरे राह इस तरह से छेड़छाड़ और पुलिस की कार्रवाई में इतनी देरी। देखिए, निश्चित तौर से जो कानपुर का पूर्वी इलाका है, मैं आपको बता दूं कि डीसीपी पूर्वी के अंदर में ये इलाका था। एक से बल्कि 3 आईपीएस ऑफिसर इस इलाके में पोस्ट है। उसके बावजूद यहाँ पर अपराध में नियंत्रण नहीं है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की वो तस्वीर है कि दिन दहाड़े सरे रहा एक लड़की को, जो नेशनल खिलाड़ी है, उसको जबरन कार में खींचने का प्रयास किया जाता है। और इस पूरे मामले में जब पीड़ित के पिता थाने जाते हैं तो उनको थाने और चौकी के चक्कर कटवाए जाते हैं। बाद में जब ये मामला इस पुलिस कमिश्नर के संज्ञान में आता है तो पुलिस कमिश्नर को इस मामले में तत्काल फटकार लगा करके कार्रवाई के आदेश देने पड़ते हैं। बिल्कुल, तो आला अधिकारी को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब जाकर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उन 4 मंचलों की जिनकी गिरफ्तारी अब हो गई है। एक नेशनल लेवल खिलाड़ी को छेड़ने का आरोप है। छेड़छाड़ के मामले में अब पॉक्सो एक्ट के तहत इन 4 आरोपियों पर कार्रवाई की बात हो रही है। और एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज समाजवादी पार्टी से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। राजभर और अखिलेश यादव के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं, लेकिन अब तल्खी और ज्यादा बढ़ गई है। पहले ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को एसी वाला नेता बताया, एसी से बाहर आकर राजनीति करने की नसीहत दी। अब समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि ओम प्रकाश राजभर जिस गाड़ी से चलते हैं वो समाजवादी पार्टी की है, तो इस गाड़ी का जिक्र बार बार हो रहा है। फॉर्च्यूनर की फांस टूटेगा गठबंधन, इस तरह की अब खबरें आ रही हैं। आज राजभर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या वो गठबंधन एसपी के साथ तोड़ सकते हैं? इस बात की अब चर्चा सामने आने लगी है, क्योंकि कई बार हमने देखा कि एसपी अध्यक्ष लगातार अखिलेश यादव पर एसी में रहने का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि वो जमीनी नेता नहीं है, जमीन से जुड़े नहीं हैं, आम लोगों के बीच नहीं जाते हैं। और अब अखिलेश यादव की गाड़ी को लेकर चर्चा है कि जिस फॉर्च्यूनर से राजभर चलते हैं वो समाजवादी पार्टी की कार है।
और समाजवादी पार्टी ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिटेल जारी की है। डिटेल देखने के बाद पता चलता है कि इस गाड़ी में एसबी एसपी की मुखिया ओपी राजभर चलते हैं। आप इस गाड़ी की तस्वीरें देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि गठबंधन के दौरान समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को गाड़ी गिफ्ट में की है, गिफ्ट में दी थी, लेकिन अब गाड़ी की डिटेल जारी होने पर तल्खी और बढ़ गई है। हालांकि गाड़ी की तस्वीरें मीडिया में आने पर उस जगह से गायब भी कर दी गई। आप दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली गाड़ी देखी गई, फिर बाद में गायब हो गई। उधर एसबी एसपी की ओर से कार दिए जाने का खंडन किया गया है। तो क्या एक कार एसबी एसपी के गठबंधन को समाजवादी पार्टी से खत्म कर देगी? इस तरह के सवाल अब उठ रहे हैं क्योंकि लगातार दोनों पार्टियों के बीच में तल्खी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक भोज का आयोजन किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन उसमें एसबी एसपी के मुखिया को नहीं बुलाया गया था। इसके बाद वो एनडीए उम्मीदवार के भोज में जो मुख्यमंत्री ने दिया था उसमें शामिल होते दिखाई दिए। अब एक कार की चर्चा जोरों पर है और आज राजभर एक पीसी करने वाले हैं। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या गठबंधन टूटेगा एसबी एसपी और समाजवादी पार्टी का।